नगरी के अंदर उनका चर्च चलते हैं। बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला एक कलीसिया, उस कलीसिया की पासबान है। काफ़ी सालों से हमारी आपसी रिश्ता है, आत्मिक सभाओं में। आज हमारी सौभाग्य की बात है कि प्रभु का दास हमारे बीच में, खुदा का बंदा अलग अलग स्थानों में, भारत की बाहर भी जाकर परमेश्वर की उन्नति करते हैं। क्यों ना हम तालियों के साथ प्रभु के दास का आदर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के अतुल्य और मीठे नाम में आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत मुबारक। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा कि एक अच्छी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे के ऊपर लेकर आए। ऐसी मुस्कुराहट जो आपसे पहले कभी ना आई हो, और साथ वाले व्यक्ति को देखकर बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये सुनिश्चित कीजिए कि बहनें बहनों को, भाई भाई को, ठीक है? अच्छी से एक मुस्कुराहट आपसे पहले कभी ना आई हो आपके चेहरे के ऊपर, वो वाली मुस्कुराहट लेकर आए। यस, और साथ वाले को देखिए, साथ है। आप यूं ही धरती पर नहीं है, एक खास उद्देश्य है अगर आप धरती पर हैं। बोलिए आमीन। अब साथ वाले को बोलिए, एक खास उद्देश्य है अगर आप इस सभा में भी हैं। आमीन। जो से बोलिए आमीन। आए सबसे पहले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के लिए, हमारे प्रभु यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। सबसे पहले ईश्वर के परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने मुझे आपके बीच में आने के लिए एक अवसर प्रदान किया। ये परमेश्वर की योजना है कि हम इकट्ठे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर योजनाओं के द्वारा काम करता है, प्लान और पर्पस को गौर है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के उत्तम दास बाबू शामल जी के लिए। आप मुबारक हैं, आप धन्य हैं। आज कलीसिया को पासवान नहीं चाहिए, वो समय चला गया। अब कलीसिया को चरवाहे नहीं चाहिए, अब पासवान नहीं चाहिए। अब जवान लड़कों को पादरी नहीं चाहिए, चरवाहा नहीं चाहिए। आज उन्हें एक पिता चाहिए, उन्हें एक पिता चाहिए। खुद का बच्चा कीचड़ में गिर जाए, हम उसे उठाते हैं, साफ करते हैं। कभी कभी तो बिना साफ किए भी अपने गले लगा लेते हैं, गिर गया ना, चोट लग गई। आज लोगों को, आज जवानों को एक पिता चाहिए। अगर गिर जाएंगे, जो लोग उठाए और जैसे भी अपने सीने से लगाए और फिर उनको गाइड करेंगे अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना। और आप मुबारक हैं, अगर आप पे मुबारक है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बस बाबू शामल जी के रूप में प्रभु ने आपको एक उत्तम पिता के रूप में दिया है, जो आपको गाइड करते हैं। उनके जीवन के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं यहाँ के प्रधान अगुए डॉक्टर अलक्स अब्राहम जी के लिए, उनके फैमिली के लिए और तमाम ऑपरेशन अगापे के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हर वो व्यक्ति जो इस जगत में जुड़ा हुआ है, उनके जीवन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अगापे एक मूवमेंट, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है, और मैंने देखा कि परमेश्वर ने पंजाब में अगापे को अगर खड़ा किया है, तो हम पंजाब में बड़े रिवाइवल को एक लंबे समय से देख रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के उत्तम दास पास्टर बाबू शामल जी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारे कलीसिया में कई बार प्रमुख अगुवे के रूप में आकर उन्होंने वचन की सेवा की। एक लंबे समय तक वो हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च के बाइबल टीचर के रूप में काम
किया उन्होंने, और मैं कहूंगा उनके साथ काम करके मैंने आशीष पाई। तो एक लंबे समय तक लगातार हमारे कलीसिया को प्रकाशित वाक्य और दानियल और अलग अलग बुक्स को आकर पढ़ाते रहे, और पूरे चर्च ने बहुत उन्नति की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के अच्छी आराधना के लिए, तमाम लीडर्स के लिए, तमाम पासवानों के लिए जो यहाँ है, मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आई इन सब बातों के लिए जोरदार ताली देकर प्रभु को धन्यवाद। मेरे पास करीबन सवाल मिलता है, और एक यूथ मीटिंग है, और मैं यहाँ पर, मेरा मन खुश हो गया इतने जवानों को देखकर। पहली सभा है पूरे लुधियाना के अंदर जिसमें मेरी यूथ मीटिंग में इतने जवानों को देखा। ये अपना पहला हम जल्दी से परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर मूव करेंगे। आज एक खास महत्वपूर्ण बात के ऊपर मनन करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक हिस्सा बाइबल का हम लोग जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर मनन करेंगे। एक हिस्सा परमेश्वर के पवित्र वचन में से जल्दी से बाइबल का निकाल करके यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय का 11 पद, जिसको भी मिल जाए कृपया इस आयत को आप मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह का किताब उसका 29 अध्याय और उसका 11 पद। अगर माइक में कोई पढ़ेंगे तो ये बहुत उत्तम हो जाएगा। माइक में अगर इसको पढ़ा जाए ये बहुत ही उत्तम रहेगा। यस, प्रेज़ यिर्मयाह 29 की 11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। आमीन। अपने अपनी बाइबल को बंद कर दें और हम थोड़े समय के लिए आगे की ओर देखें। 3 बातें मेरे हृदय में प्रभु ने आपके साथ शेयर करने के लिए रखी हैं। वो ये 3 बातें आई बिलीव कि परमेश्वर इनके द्वारा आपसे बात करें। 3 बातें प्रभु ने मेरे हृदय में आपके साथ बात नहीं की। आपको मालूम है इस धरती पर परमेश्वर की सबसे मूल्यवान, परमेश्वर की सबसे मूल्यवान बेशकीमती दौलत, इस धरती पर परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति, इस धरती पर परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति, बेशकीमती दौलत, इस धरती पर परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति, बेशकीमती दौलत, पता है क्या? जिसके लिए प्रभु कुछ भी कर सकता है, कुछ भी माने कुछ भी कर सकता है। वो गुनाह नहीं कर सकता, इसके अलावा कुछ भी कर सकता है जिसे पाने के लिए। इस धरती पर परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति, सबसे मूल्यवान दौलत मालूम है क्या? इस धरती पर परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति, सबसे मूल्यवान दौलत, परमेश्वर का सबसे बड़ा खजाना इस पृथ्वी के ऊपर मालूम है क्या है? मैं और आप। मुझसे और आपसे बेशकीमती कुछ नहीं है प्रभु की नजर। आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने शारीरिक रूप में धरती का पहला बलिदान किया और उनके तनों को ढांपा, चमड़े से ढांपा।
परमेश्वर की मूल्यवान संपत्ति मिस्र में गई और वहां गुलाम बन गई। परमेश्वर ने अपने दास मूसा और हारून को भेजा, जाओ मेरी मूल्यवान संपत्ति को चुराओ। परमेश्वर की मूल्यवान संपत्ति को न्यायों की किताब में आकर अन्य जातियां लूटने लगी। परमेश्वर ने न्यायों को खड़ा किया, जाओ और मेरी मूल्यवान संपत्ति को चुराओ। परमेश्वर ने अपनी मूल्यवान संपत्ति को संभालने के लिए राजाओं को खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने अपनी मूल्यवान संपत्ति को बचाने के लिए बलिदान का नियम शुरू किया पुराने नियम में। जब परमेश्वर ने देखा मेरी मूल्यवान संपत्ति अभी भी विनष्ट होती है, तो प्रभु ने, पिता ने एक काम किया। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दिया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, क्रॉस, जिसे आप क्रॉस कहते हैं ना, जिसे आप सलीब कहते हैं ना, वो एक्सचेंज की जगह है, वो अदला बदली की जगह है। क्रॉस जो है वो अदला बदली की जगह है, वो एक्सचेंज की जगह है। क्रॉस के ऊपर मालूम है क्या हुआ? क्रॉस के ऊपर पिता ने अपने इकलौते पुत्र, पवित्र पुत्र को क्रॉस के ऊपर, सलीब के ऊपर त्याग दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि वहां अदला बदली हुआ। पिता का पुत्र वहां त्यागा गया। पिता ने अपने इकलौते पुत्र को वहां त्यागा और मुझे और आपको जो गुनाहगार थे, सलीब के ऊपर पिता ने अपना लिया। बोलिए हालेलुया, जो बोलिए हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति, जिसे दौलत कहते हैं, खजाना कहते हैं, परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति मैं और आप हैं। परमेश्वर इसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब सोचिए, कौन ज्यादा मूल्यवान था? पिता का इकलौता पुत्र जो पवित्र है, वो सलीब पे त्याग दिया गया, मुझे और आपको सलीब पे अपना दिया गया। बोलिए ज्यादा मूल्यवान कौन रहा? मैं और आप। मैं और आप परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। हम परमेश्वर की सबसे कीमती दौलत है। यहां पर बैठे हैं जवान, यूथ, आपको अपनी वैल्यू पहले पता कितने मूल्यवान है। आपको पता ही नहीं आपकी कीमत कितनी है। आप परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। परमेश्वर को आपसे कीमती दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, परमेश्वर की बेशकीमती दौलत। हम जल्दी से पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक हिस्से में से पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको लेकर के चलूंगा क्योंकि समय कम है, हम पढ़ने में नहीं जाएंगे। हम जल्दी से उससे होकर गुजरेंगे ताकि आप ये समझ पाए कि आप कितने कीमती हैं, आप कितने मूल्यवान हैं और परमेश्वर आपको कितनी मोहब्बत करते हैं। हम जल्दी से एक हिस्से में से बाइबल के निकलेंगे, एक हिस्से में से गुजर कर चलेंगे। हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय है। पढ़ेंगे नहीं, आप आगे देख सकते हैं और इसको जान सकते हैं। हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय है। आपने कभी बाइबल में यूहन्ना 3 पढ़ा होगा? पक्का पढ़ा होगा आपने यूहन्ना 3। मैं कहूंगा पढ़ेंगे नहीं, आगे देखेंगे क्योंकि आप सब बाइबल को जानते हैं। प्लीज आगे देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार जब आप 3 अध्याय पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, मैं कुछ घटनाएं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप आगे देखिए प्लीज। एक विनम्र आग्रह है मेरा आपसे, आप कहीं भी किसी की सभा में जाएं, आपने एक काम करना, आपने प्रीचर को देखना है। आपको मालूम है हमारी बाइबल में शैतान के नाम क्या है? उसका नाम पुराना सांप असगर, उसका नाम चोर है, उसका नाम इब्लीस है, उसका नाम झूठों का पिता है, उसका नाम चोर भी है, उसका नाम बाल जुबुल भी है, जिसका अर्थ होता है मक्खियों का राजा। एक नाम बाइबल में लिखा है चोर। मालूम है उसे चोर क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत कुछ चुराता है। और कभी कभी सभाओं में मालूम है क्या होता है? जब भी कोई प्रीचर प्रीच करता है, आपको प्रीचर को ही देखना होता है। मालूम है क्यों? क्योंकि शैतान मालूम है क्या करेगा? जिस समय उस सभा में आपके लिए सबसे मूल्यवान, सबसे उत्तम बात आपके लिए बोली जानी है, शैतान मालूम है क्या करेगा? आपका ध्यान फैन की तरफ ले जाएगा।
आप कहेंगे अरे ये तो खैतान कंपनी का फैन है, हमारे घर में भी लगा होता था। याद रखना उस सेम टाइम जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसको शैतान ने चुरा लिया। जब आप प्रचार सुन रहे होंगे आपका ध्यान इसी की तरफ चला जाएगा, अरे रिटाइची का है, मेरे मामू के घर में वही लगा था, आपका ध्यान वहां चला गया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात उस समय प्रीचर ने बोली थी शैतान ने वो चुरा लिया। इसलिए जब भी कोई प्रीच करे हमेशा आपको उसे देखना है, मैं नहीं कोई भी करे। हेलो, आप अपना ध्यान आगे की तरफ। ओके, देखेंगे हम परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति है और कैसे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा वहां पर एक पर्सनैलिटी है और वो स्त्री है, पुरुष है। यूहन्ना 3 जब आप पढ़ते हैं वहां एक पर्सनैलिटी है और वहां एक पुरुष है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, ये व्यक्ति मेल है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, इसका नाम बाइबल में है निकोदेमुस। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा ये एक यहूदी है। और चौथी और महत्वपूर्ण बात, ये एक फरीसी है। और पांचवी और महत्वपूर्ण बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से इसे रब्बी कहा, गुरु कहा। और अगली और महत्वपूर्ण बात, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है ये बहुत बड़ा विद्वान है। हम ये देखेंगे कि मैं और आप परमेश्वर के लिए कितने मूल्यवान है और कैसे हैं। तो यूहन्ना 3 में एक पर्सनैलिटी है, एक व्यक्ति है। पहली बात, वो एक मेल पर्सन है। मेरे साथ काउंट करें, पहली बात वो एक मेल पर्सन है यूहन्ना 3 में। नंबर 2, उसका नाम बाइबल में है। हमारे बाइबल में बहुत से लोग हुए जिन्होंने अच्छे काम किए, उनका काम बाइबल में है, उनका नाम बाइबल में नहीं है। अब अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक स्त्री है हमारी बाइबल में, उसे सुनेमिनी स्त्री कहते हैं। सुनेमिनी स्त्री, उस स्त्री का नाम बाइबल में नहीं है, उसका काम बाइबल में, क्योंकि उसकी सिटी का नाम सुनेमी था, इसलिए उसे सुनेमिनी स्त्री कहा गया। हमारी बाइबल में सुनेम नगर की औरत का नाम बाइबल में नहीं, उसका काम बाइबल में। एलिया को प्रभु ने कहा सारपत नगर की विधवा तेरे लिए खाने का इंतजाम करेगी। सारपत उस विधवा के सिटी का नाम था, उसका नाम बाइबल में नहीं लिखा। महत्वपूर्ण बात, नए नियम में भी प्रभु ने उसका जिक्र किया। एलिया केवल सारपत नगर की विधवा के पास भेजा गया। सारपत उसकी सिटी का नाम था, उस स्त्री का नाम बाइबल में नहीं है। धनवान और लाजर की घटना में धनवान का नाम बाइबल में नहीं है, लाजर का नाम बाइबल में है। ओके, यूहन्ना 3 में एक पर्सनैलिटी है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, ये एक मेल पर्सन है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, इसका नाम बाइबल में है, इसका नाम निकोदेमुस है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, ये एक यहूदी है। और चौथी और महत्वपूर्ण बात, ये फरीसी है। और पांचवी और महत्वपूर्ण बात, यीशु मसीह ने इसे एक रब्बी, एक गुरु करके संबोधित किया। प्रभु ने कहा क्या तू गुरु होकर ये बातों को नहीं समझता। और अगली बात जो बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जब मैंने इसकी डीप स्टडी की तब मुझे एक बात मालूम पड़ी। जब मैंने इसका गहरा अध्ययन किया तब मुझे एक बात मालूम पड़ी। अलग अलग बुक्स, अलग अलग लिटरेचर को पढ़ने के बाद मुझे मालूम पड़ा ये फरीसियों के उस पंथ से आता है। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन बाइबल के बाहर की बुक्स को जब मैंने पढ़ा तब मालूम पड़ा ये फरीसियों के उस पंथ से आता है जिसे लताड़ा या लहू लोहान के नाम से जाना जाता है। और ये वो ग्रुप था फरीसियों में। अगर बाजार के अंदर इस ग्रुप का कोई व्यक्ति जा रहा है तो अगर उनकी पत्नी, उनकी बेटी, इवन उनकी बहन भी अगर बाजार में सामने से चली आ रही है, तो उसको देखते पेड़ के पीछे छिप जाते थे या दीवार के पीछे छिप जाते। अगर पेड़ और दीवार नहीं है तो अपनी आंख के ऊपर हाथ ऐसे हाथ रख लेते। जब वो निकल जाती पास से तब अपनी आंख खोलते। ये बाजार में कभी किसी स्त्री को ना देखते ना बुलाते। यूहन्ना 3 में एक पर्सनैलिटी है। पहली बात वो एक मेल पर्सन है। दूसरी बात उसका नाम बाइबल में है। तीसरी बात वो एक यहूदी है, ऊंची जाति का है।
नंबर चौथी बात, वो एक रब्बी गुरु स्कॉलर है। और अगली बात, वो एक फरीसी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, एक विद्वान। और इसका कैरेक्टर देखिए, ये फरीसियों के उस वंश से आता है जिसे लहू लुहानी अल्लाह ताला के नाम से जाना जाता है। अब ये ग्रुप के लोग बाजार में किसी स्त्री को देखते नहीं है। कोई स्त्री बाजार में सामने से सेम रास्ते के ऊपर चली आएगी, भाग के दीवार के पीछे जाएंगे, पेड़ के पीछे जाएंगे, या अपना मुंह ढाक लेंगे। कितना अच्छा लगा ना यूहन्ना 3 में, कितना अच्छा व्यक्ति है ये, कमाल का कैरेक्टर है, कमाल का व्यक्ति है। कितना अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पहली बार इसके बारे में गहन अध्ययन किया। कितना उत्तम व्यक्ति है, कितना उत्तम चरित्र का व्यक्ति है। लेकिन जैसे आप यूहन्ना 4 पढ़ेंगे, जैसे आप अगला चैप्टर खोलेंगे यूहन्ना 4, आप ऐसे कहेंगे, अरे ये मैंने क्या पढ़ लिया। बिल्कुल अजीब। यूहन्ना 4 के अंदर जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, सबसे पहली बात वो एक स्त्री है। नंबर 2, उसका नाम बाइबल में नहीं है। नंबर 3, वो सामरी जाति से है। सामरी लोग वो थे जिन्होंने, यहूदियों ने अन्य जातियों से विवाह किया, उनसे जो बच्चे पैदा हुए उन्हें सामरी कहते हैं। और नहमिया की किताब अगर आप पढ़ें तो नहमिया ने इनको निकलवा दिया था यरूशलेम से। तब इन्होंने गिरिजीम पहाड़ के ऊपर जाकर अपना अलग मंदिर बनाया। एक किताब है, उसका नाम है बिब्लिकल एटलस। जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, सामरियों का यहोवा के नाम का अपना अलग मंदिर था गिरिजीम पहाड़ के ऊपर। इसलिए वो स्त्री कुएं के पास जब बैठकर कहती है, इस पहाड़ पर हमारे बाप दादा ने आराधना की, तो जहां वो बैठी थी उसके सामने गिरिजीम पहाड़ था। सामरियों ने अपना अलग मंदिर बना लिया था। सामरी लोग, ये एक सामरी स्त्री है। सामरी, यहूदी सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते। इवन सामरियों को यरूशलेम में मंदिर में आने के लिए बनाई है। जिस जानवर के ऊपर सामरी बैठ गया, यहूदी कभी ना बैठते। जिस राशन की दुकान से सामरी राशन लेता, यहूदी कभी ना जाते वहां। जिस बर्तन को सामरी ने छू लिया, यहूदी कभी उसको छूते नहीं थे। ये बहुत निम्न जाति की थी। पहली बात, यूहन्ना 4 में जो पर्सनैलिटी है वो एक स्त्री है। नंबर 2, इसका नाम बाइबल में नहीं है। नंबर 3, जाति सामरी है, निम्न जाति, विशिष्ट जाति से आती है। नंबर 4, कैरेक्टर को कोई पता ही नहीं है। कैरेक्टर को कोई मालूम ही नहीं है। यीशु ने कहा, मुझे पानी पिलाना। उसने कहा, अगर तू यहूदियों का मुझ सामरी से पानी मांगता है, यीशु ने कहा, तू मुझसे मांगते ना, मुझे जीवन का जल देता, उसको पीने के बाद प्यास नहीं लगती, पिला दे मुझे। उसने कहा, यीशु ने कहा, अपने पति को लेकर आ। बोली नहीं है। यीशु ने कहा, 5 पति कर चुके, जिसके साथ वो भी तेरा नहीं। चरित्र का कुछ पता ही नहीं। जब यूहन्ना 3 पढ़ा, इतना अच्छा लगा। अब मात्र 2 मिनट के लिए, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं जानता हूं आपको इतनी जल्दी बात पवित्र आत्मा समझाएगा। मैं जानता हूं आने वाला हिस्सा आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरमन का मैंने आपके लिए बहुत प्रार्थना की। मैंने स्लॉट के लिए आपके लिए परमेश्वर के सन्मुख बैठकर दुआ की। मैंने कल रात मध्य रात्रि तक आपके लिए प्रार्थना की, प्रभु आप अपने लोगों से बातें करेंगे। आप यहाँ आए नहीं, आप लाए गए। मकसद है खुदा का कि आप यहाँ हैं। बड़े ध्यान से सुनना, आपके काम आएगा। मात्र 2 मिनट के लिए हम इसको देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और मैं जानता हूं आज एक मकसद के साथ परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आया, और यहाँ पर वो मकसद आपकी जिंदगी में ओपन होगा। कोई कहे आमीन। आमीन छोटा है, जोर से बोलिए आमीन। जल्दी से इन दोनों बातों को साथ लेकर के चलते हैं। यूहन्ना 3 में जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो एक मेल है। यूहन्ना 4 में जो व्यक्तित्व है वो एक स्त्री है। यूहन्ना 3 में जो व्यक्तित्व है उसका नाम बाइबल में है निकोदेमुस। यूहन्ना 4 में जो पर्सनैलिटी है उसका नाम बाइबल में नहीं है। यूहन्ना 3 में जो व्यक्ति है वो एक ऊंची जाति से है, यहूदी। यूहन्ना 4 में जो है वो निम्न जाति से है, सामरी। यूहन्ना 3 में जो व्यक्ति है उसका कैरेक्टर बहुत ऊंचा है। बाजार में अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपनी बहन को भी नहीं देखते। लेकिन यूहन्ना 4 में बिल्कुल उल्ट, एक ऐसी स्त्री जो कई अनैतिक संबंधों में रही, पड़ी रही, बिल्कुल उल्ट। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु अच्छा ये बताओ, यूहन्ना 3 पढ़ के इतना अच्छा लगता है, लेकिन यूहन्ना 4 में बिल्कुल यूहन्ना 3 के उल्ट लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है? मैंने बड़ी प्रार्थना की एक दिन प्रभु से, प्रभु ऐसा क्यों है?
यूहन्ना 3 बड़े इतना अच्छा लगता है, यूहन्ना 4 बिल्कुल 100% उल्टे है। दोनों को सामने रख के देखा आपने। तो प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा एक बात बोली। प्रभु ने मुझे कहा, अब तीमुथियुस में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। तीमुथियुस कहते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल, ये जो हमारे हाथ में है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। प्रभु ने मुझे कहा इसको लिखवाने वाला मैं हूं पवित्र आत्मा के द्वारा, और मैंने डिसाइड किया है कौन सी बुक किसके बाद आएगी, कौन सा चैप्टर किसके बाद आएगा, कौन सी घटना किस घटना के बाद आएगी, मैंने ही लिखवाया है। यूहन्ना 3 में निकोदेमुस इतना ऊंचे चरित्र का, इतनी ऊंची जाति का, इतना पढ़ा लिखा और इतना बड़ा स्कॉलर, ये मैंने लिखवाया है। और यूहन्ना 4 पढ़े, एक स्त्री जिसका नाम ही नहीं है बाइबल में, बिल्कुल एक नीचे के चरित्र की और एक नीचे की जाति, मैंने लिखवाया है। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु ने कहा ताकि जब तू यूहन्ना 3 पढ़े तुझे एहसास हो, एक धर्मी, एक पवित्र, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक ऊंचे चरित्र का व्यक्ति आधी रात को यीशु को मिलने आ सकता है। जब तू यूहन्ना 3 पढ़े तब तू ये जान पाए कि एक धर्मी, एक पवित्र, एक ऊंचे चरित्र का व्यक्ति यीशु के पास आ सकता है। लेकिन जब तू यूहन्ना 4 पढ़े तब तू ये समझ पाए एक गुनाह में गिरा हुआ, एक उलझनों में पड़ा हुआ, एक पाप में डूबी हुई स्त्री को, एक गुनाह में पड़ी हुई अपनी संतान को मिलने के लिए सिर्फ यीशु मसीह जा सकता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे आंसर किया ताकि तू समझ सके एक धर्मी यीशु के पास आ सकता है, एक पवित्र व्यक्ति यीशु के पास आ सकता है, लेकिन एक पापी को ढूंढने के लिए यीशु मसीह उस तक पहुंच सकते हैं। याद रखना, इस सामरी स्त्री को मिलने के लिए खुद यीशु मसीह ने प्लान किया था। लिखा है और उसे सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। यह अचानक से नहीं हुआ, ये बाय चांस नहीं हुआ, ये बाय प्लान था। वो यीशु जो उस दिन उस स्त्री के ऊपर कुएं के पास योजना बनाकर उसको मिलने के लिए वहां चला गया, वो यीशु मसीह योजना बनाकर आज यहाँ पे है। बोलिए हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह योजना बनाकर आज यहाँ भी आए हैं। वो यहाँ भी है, आपके बीच में भी आए हैं, यहाँ भी वो उपस्थित है। आप यहाँ बाय चांस नहीं, आप यहाँ बाय प्लान है। बोलिए आमीन। आप योजना के साथ यहाँ लाएंगे। मैंने पहला वर्ड आपको बोला, आप यहाँ परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। अगली बात जल्दी से हम देख करके चलेंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा समय के अनुसार रहेगा। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहूंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह से इस स्त्री की मुलाकात हुई। मैं कहूंगा प्रभु यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ। जब इसका यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह से इसका मुलाकात हुआ, इसने एक काम किया और महत्वपूर्ण काम यह था, इसने अपना घड़ा वही छोड़ दिया और नगर में जाके बताया मसीहा जिसकी तुम इंतजार करे तो वो आ गया और मैं उसको मिल के आई। तब नगर के लोग आए, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा हम तेरे कहने से नहीं, हमने देख लिया है आने वाला जगत का मसीहा ही है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। आप में से कई जवान यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे, हो सकता है परमेश्वर की यिर्मयाह 29:11 के अनुसार आपकी लाइफ में एक योजना है। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना परमेश्वर की योजना के पैदा हुआ। हम में से हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। हम बिना योजना के इस दुनिया में नहीं आए। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, आप अपने मां बाप की इच्छा से इस दुनिया में पैदा होकर नहीं आए। ये परमेश्वर की मर्जी है। आप परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने मां के घर में आए। आप में से प्रत्येक के जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, हो सकता है आप में से कई ऐसे यहां पर बैठे हों आज, जिन्होंने या तो उस योजना को समझा नहीं, या अपने आप को समझने के बाद उस योजना में वो चल नहीं पाए, या अपने आप को समर्पण पर नहीं लेकर आए कि आप परमेश्वर की योजना को अपनी लाइफ से पूरा कर पाए। लेकिन एक बात पक्की है,
आपकी जिंदगी में परमेश्वर की एक योजना है। आप यूं ही तो इस दुनिया में नहीं आए, आप यूं ही तो आज अगापे भवन में नहीं आए। एक योजना है परमेश्वर। और पवित्र शास्त्र बाइबल यिर्मयाह 29:11 में प्रभु ने लिख करके दिया, मेरे पास तुम्हारे जो योजना भलाई की होगी। आप में से कई ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ गलत निर्णय लेकर अपनी जिंदगी में परमेश्वर की योजना को बिगाड़ लिया हो। आप में से कई ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ गलत फैसले लेकर अपने आप को परमेश्वर की योजना से अलग कर लिया हो। ये स्त्री जब यीशु से इसकी मुलाकात हुई, इसने सबसे पहला काम एक किया, इसने अपना खड़ा वहां छोड़ा और जाकर नगर के लोगों को बताया। डेरेक प्रिंस, अमेरिकन महान बाइबल टीचर, ये कहते हैं खड़ा छोड़ने का अर्थ है यीशु से मुलाकात होने के बाद जब इसे एहसास हुआ कि मैं गलत हूं और मेरे जीवन में मुझे बदलाव करने की योजना है। खड़ा छोड़ने का अर्थ डेरेक प्रिंस कहते हैं उसने अपनी पुरानी जिंदगी को यीशु के चरणों में दफन कर दिया। अपनी पुरानी जिंदगी को यीशु के चरणों में दफन कर दिया और अपने नगर में वापस गया। मैं कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक बात सोच करके देखें, 1 मिनट के लिए बात सोच करके देखें। एक मोहल्ले में एक ऐसी स्त्री रहती हो जो 5 पति कर चुकी हो, जिसके साथ है वो भी उसका नहीं। सोच करके देखिए इसके पेरेंट्स को लोग क्या बातें करते होंगे, इसके मोहल्ले के विषय में लोग क्या बात करते होंगे। ये कल तक अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने नगर के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपने समाज के लिए अपमान का कारण थी। ये स्त्री कल तक अपने मोहल्ले के लिए, अपने नगर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सिटी के लिए अपमान का कारण थी। लेकिन जब इसकी मुलाकात यीशु से हुई और इसने अपना खड़ा वहां छोड़ा, अपनी पुरानी जिंदगी को यीशु के कदमों में दफन कर दिया, जब ये एहसास होने के बाद कि मैं गलत हूं, अपनी पुरानी जिंदगी को यीशु के चरणों में दफन किया, जो कल तक अपने मोहल्ले के लिए, अपने नगर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक अपमान, एक निंदा, एक दुख का कारण थी। याद रखना, जब उनके पास वापस गई, आज ये स्त्री उसी मोहल्ले के लिए, उसी समाज के लिए, उसी नगर के लिए उद्धार का कारण बन गई, साल्वेशन का कारण बन गई। बोलिए हालेलुया, जो से बोलिए हालेलुया, जो से बोलिए हालेलुया। एक बात मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा, क्योंकि आप सब जवान हैं। एक बात मैं जल्दी से मेरे पास बहुत सी बातें हैं जो आपसे शेयर करने के लिए पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला। जल्दी से 1-2 बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। पहली और महत्वपूर्ण बात, मैंने कितने लोगों को ये कहते सुना, पास्टर जी प्रार्थना करके बताओ मेरे जीवन में कहां गलती है। मैं ऐसे लोगों को कहता हूं, ऐसे लोग अपने आप को धोखा देने वाले लोग हैं। ये सामने वाले को धोखा नहीं दे सकते और खुदा को तो कभी दे ही नहीं सकते। ये लोग वो लोग हैं जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। पादरी साहब प्रार्थना करके बताओ मेरे जीवन में कमी क्या है, मेरे जीवन में गलती क्या है। परमेश्वर के महान दास पीछे बैठे पास्टर शामुल जी, उन्होंने बहुत साल पहले हमारे कलीसिया में आके एक संदेश किया था, मुझे याद किया। उन्होंने कहा था एक स्त्री थी, यूहन्ना 3 और 4 में, अभी हमने ये घटनाओं को पढ़ा, लेकिन उन्होंने बताया लूका 15 में एक स्त्री है, वहां पर 3 चीजें खो गई। पहले भेड़ खोई, फिर सिक्का खोया और फिर बेटा खोया। ओके, यूहन्ना 3 और 4 हमने पढ़ा, लेकिन यूहन्ना 3 और 4 पढ़ने के बाद आपको बताना चाहता हूं लूका 15 में एक स्त्री है जिसके 10 सिक्के थे, उसमें से एक गुम हो गया। पवित्र शास्त्र बाइबल में स्त्री और जाति शब्द जब भी इस्तेमाल हुआ, या तो इस्राएली कौम के लिए इस्तेमाल हुआ या कलीसिया के लिए इस्तेमाल हुआ। अब एक स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के हैं, एक गुम हो गया। महत्वपूर्ण बात यह है मेरे प्रियो, इसने 2-3 काम किए। सबसे पहली बात, इसने दिया जलाया। दूसरी बात, इसने झाड़ा बुहारा। तीसरी बात, इसने जी लगा के खोजा। एक प्रकाशन और प्रभु ने दिया, और वो प्रकाशन ये था, मालूम है
ये बाइबल में लिखा है कि ये प्रकाशन है और प्रकाशन ये है। इस स्त्री को ये पता था मेरा सिक्का कहां है। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे ये ना पता हो कि मैं कहां गिरा हूं। एक भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसे ये ना पता हो कि मेरे जीवन में मुझे कहां बदलाव लेकर आने हैं। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे ये ना मालूम हो कि मेरे जीवन में मैंने कहां पवित्र आत्मा को शोभित किया, कहां मैंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा। हर व्यक्ति को ये मालूम है मैं कहां गिरा हूं, मेरे जीवन में गलती कहां है, मुझे कहां बदलाव लेकर आना। इस स्त्री को ये मालूम था मेरा सिक्का कहां है। आपका सिक्का लुधियाना में गुम हुआ बस स्टैंड पे, आप चंडीगढ़ बस स्टैंड में जाकर सारी जिंदगी ढूंढते हो, कभी मिलने वाला नहीं है। हर व्यक्ति को पता है मैं कहां गलत हूं। इस दुनिया में दो लोग आपसे बेहतर नहीं जानते, एक आपका परमेश्वर और एक आप। आपके बारे में इन दो के अलावा और कोई भी इनसे बेहतर नहीं जान सकता, एक आप और एक आपका परमेश्वर। हर व्यक्ति को पता है मैं कहां कमजोर हूं, हर व्यक्ति को पता है मुझे कहां बदलाव लेकर आना है, हर व्यक्ति को पता है मैं कहां गिरा हूं। इस स्त्री ने वहां सिक्का ढूंढा, इसको मालूम था मेरा सिक्का कहां ढूंढूंगा। मैं कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये स्त्री जब यीशु से इसकी मुलाकात हुई, इसने अपना घड़ा वहीं छोड़ा, इसे एहसास हुआ, इसे मालूम पड़ा कि मैं कहां गलत हूं और इसने वहां बदलाव लेकर आया। इसकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आया, अपनी लाइफ में एक बड़ी चेंजेस लेकर आई। अपनी पुरानी जिंदगी को यीशु के चरणों में दफन किया। कल तक जिन लोगों के लिए अपमान, अनादर, निंदा का कारण थी, आज उनके लिए उद्धार का कारण बन गई। आज उनके लिए साल्वेशन, उनके लिए छुटकारे, उनके लिए मुक्ति का कारण बन गई। जरा आगे देखिए, हमारी बाइबल में ना जो नंबरिंग है, नंबरिंग गिनती जो है, इस बाइबल में एक बिंदु भी है ना, उसका भी मीनिंग है। एक डॉट भी अगर बाइबल में लगा ना, उसका एक मीनिंग है, वो बिना मीनिंग के नहीं लगा हुआ। एक बिंदु भी अगर बाइबल में लगा ना, उसका एक मकसद है, उसका एक मीनिंग है, ऐसे नहीं लगा हुआ। अब अगर हमारी बाइबल में ये लूका 15 के अंदर पहले 100 भेड़ों में से एक गुम हुई, फिर 10 सिक्कों में से एक गुम हुआ, 2 बेटों में से एक गुम हुआ, ये नंबरिंग है ना, इसके भी अपने मीनिंग है, इसका भी अपना प्रकाशन है, इसके भी अपने भेद है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 नंबर खुदा का इस्तेमाल होता है, 2 नंबर 2 गवाह, बाइबल में लिखा कोई भी बात 2 गवाहों से पक्की होगी, 3 नंबर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए, 4 दिशाएं उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, 5 तरह की स्टेप का ये 5-4 मिनिस्ट्री कहते हैं उसको, 6 अंक इंसान का अंक है, 7 अंक खुदा का इस्तेमाल होता है, परफेक्ट नंबर, सिद्ध नंबर है बाइबल का, 8 नंबर ग्रेस बताती है, 9 वरदान है, 9 फल है, 10 आज्ञा है, 12 नंबर अथॉरिटी को दिखाता है। इसलिए यीशु मसीह के 12 चेले थे और इस्राएल के 12 गोत्र थे, क्योंकि अधिकार को दिखाता है। 40 अंक बदलाव का अंक है, पूरी बाइबल में जहां भी 40 आया उसके बाद बदलाव आया। पूरी बाइबल को पढ़ के देख लीजिए, तो हर अंक का एक मीनिंग है, हर नंबर का एक मीनिंग है। तो देखिए, अगर लूका के अंदर भेड़ को पहले रखा गया, सिक्के को उसके बाद रखा गया, बेटे को उसके बाद रखा गया, इसका भी एक मीनिंग है। विदाउट मीनिंग कुछ नहीं है बाइबल में। अब याद रखना, मैं आपको करके बताता हूं, 100 भेड़ में से एक भेड़ गुम हुई, 100 में से एक निकल जाए, 100 में से एक निकल जाए, कितनी रहेगी बताइए? जो से बोले कितनी रह गई? ऊंचे आवाज से बोले कितनी रह गई? 10 सिक्कों में से एक गुम हो जाए और 2 बेटों में से एक गुम हो जाए। अब मालूम है इसका मीनिंग क्या है? आपको पता है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, अगर आप प्रभु के पास आने में देरी कर रहे हैं, 100 सिक्कों में से एक गुम हुआ, 1% नुकसान है। 100 भेड़ों में से एक भेड़ गुम हुई, 1% नुकसान है। 10 सिक्कों में से एक सिक्का गुम हुआ, नुकसान 10% हो गया। 2 बेटों में से एक बेटा गुम हुआ, नुकसान 50% हो गया। दोबारा बोलता हूं, विदाउट मीनिंग कुछ नहीं है बाइबल में। 100 भेड़ों में से एक भेड़ गुम हुई, 1% नुकसान है। 100 में से एक गया, 1% नुकसान हुआ। 10 सिक्कों में से एक सिक्का गुम हुआ, 10% नुकसान। 2 बेटों में से एक बेटा गुम हुआ,
50% नुकसान। इसका अर्थ ये है आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है